गुड मॉर्निंग। तो ये देखिए क्लास 10 का मंथली एग्जामिनेशन का है क्वेश्चन जुलाई 2024 का। तो हर एक मंथ में एग्जाम होता है 9 और 10 क्लास का, 11 12 का भी होता है। तो देखिए एग्जाम के नज़र से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यही सब क्वेश्चन जो है घुमा फिरा कर एग्जाम में आएगा। तो देखिए यहाँ पे 1 से 30 तक के प्रश्न है, जिसमें 4 विकल्प दिया हुआ रहेगा, जिसमें एक सही रहेगा। और 30 क्वेश्चन में आपको 25 क्वेश्चन क्या करना है, सोल्व करना है। तो देखिए कैसे इसको सोल्व करते हैं। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से 135 और 225 का मासक ज्ञात करें। तो 135 और 225, तो इसका मासक ज्ञात करते हैं। 135 हो गया और 225, तो एक बार में तो 135। यहाँ पे घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5 में से 5 के 0, और ये 90 आ जाएगा। यहाँ पे 135 उतार दिए, एक बार में 90, तो घटाने पर कितना आ जाएगा दोस्तों, 45। अब यहाँ ये वाला उतार देते हैं 90, 45 गुना 90, खत्म हो गया। तो जिससे लास्ट वाला कट गया वही क्या हो जाएगा, मासा हो जाएगा। तो इसका मासा कितना हो जाएगा दोस्तों, तो मासा हो जाएगा 45। 135 और 225 का मासा हो जाएगा 45। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि x और y चर में दो रैखिक समीकरण के आलेख रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं तो उनका हल क्या होगा। तो देखिए प्रतिच्छेद करते हैं, यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है, तो इसका हल क्या होगा, तो इसका सिर्फ केवल एक ही हल प्राप्त होगा, तो इसको बोलते हैं अद्वितीय हल प्राप्त होंगे। तो दूसरा क्या हो जाएगा, ए। तीसरा a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के अनंत हल होंगे। तो कह रहा है कि इसका क्या इक्वेशन होगा। देखिए ऐसा आपको 3 कंडीशन पढ़ना है, a1 बटा a2 नोट b1 बटा b2। तो इसका केवल एक हल प्राप्त होंगे, इस केवल एक हल। दूसरा a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। तो इसका कितना हल, अनंत हल प्राप्त होंगे। इसमें कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी। और एक तीसरा है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नोट c1 बटा c2। तो इसका कोई हल नहीं प्राप्त होगा, आलेख इसका कैसा होगा, समानांतर होगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x माइनस वाई, तो a1 बराबर हो गया 1 और b1 बराबर हो गया -1 और c1 बराबर हो गया 8 और 3x माइनस 3y, था a2 बराबर हो गया 3, b2 बराबर हो गया -3 और c2 बराबर हो गया 16। तो इसको हम a1 बटा a2 करके देखते हैं, तो 1 बटा 3 बराबर -1 बटा -3। देखिए ये दोनों बराबर है, यहाँ पे माइनस माइनस खत्म हो गया। अभी हमको नहीं पता है तो बराबर ही करते हैं 8/16। तो इसको हम काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/2। तो ये तो बराबर नहीं हुआ, तो इसका क्या इक्वेशन हो गया, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नोट c1 बटा c2। तो इसका कौन सा आलेख प्राप्त होगा, तो अभी बता रहे थे तीसरा नंबर क्वेश्चन में समानांतर होता है, तो इसका ऑप्शन सी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन, साइन 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री का मान क्या होगा। तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 और प्लस में 2 हो जाएगा, तो बराबर 2 एलसीएम हो गया, तो 1 प्लस यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, 1 का 2 बार तो 2 दूनी 4, तो हो जाएगा 5/2। तो ऑप्शन कौन है, ऑप्शन ऑप्शन आ जाएगा दोस्तों डी। तो ऑप्शन डी, पचमा का डी हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि साइन थीटा बराबर कोस थीटा। तो साइन थीटा बराबर कोस थीटा कब होगा, थीटा कितना का मान होगा तब दोनों बराबर होगा। तो थीटा 45 डिग्री पर दोनों बराबर हो जाएगा। साइन 45 का मान भी होता है 1/√2 और कोस 45 का भी मान होता है 1/√2। तो कितना आंसर बी। नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि कोस थीटा का मान क्या होगा। तो देखिए कोस थीटा बराबर होता है
cos थीटा बराबर होता है क्या, आधार बटा कर्ण होता है। तो देखिए इसमें कौन आधार है कौन लंब है, तो देखिए थीटा के सामने जो रहता है वो क्या होता है, लंब होता है। यहाँ पे थीटा के सामने P लिखा हुआ मतलब लंब हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, आधार का काम करेगा, तो बराबर क्या होगा दोस्तों, B बटा एच। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सतमा का, C हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में किसका मान सबसे अधिक है। तो देखिए साइन थीटा का मान अगर 0 से 90 जाते हैं, तो 0 से 90 साइन थीटा, जैसे जैसे इसका मान बढ़ते जाएगा तो साइन थीटा का भी मान क्या होगा, अधिक होते जाएगा 0 से 90 के बीच में। और यही यही अगर हम 0 से 90 के बीच में cos थीटा का मान अगर हम चेक करते हैं, तो cos थीटा जैसे जैसे मान बढ़ते जाएगा तो वैसे वैसे cos थीटा का मान क्या होगा, घटे चला जाएगा। तो इसमें देखिए 0 से 90 में सबसे अधिक किसका है, तो सबसे अधिक है 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, सबसे अधिक हो जाएगा। तो ऑप्शन डी। 9वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में किसका मान सबसे कम है। तो देखिए सभी तो cos में ही है, तो cos में 0 डिग्री पर सबसे ज़्यादा रहेगा, उसके बाद थोड़ा सा कम आएगा 30 डिग्री, फिर ये कम आएगा 45 डिग्री, और ऑप्शन में जो है cos 60 डिग्री, ये इसका मान सबसे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो 60 डिग्री। अगला नंबर क्वेश्चन, सेक 45 डिग्री प्लस कोट 30 डिग्री। तो देखिए कोस का उल्टा होता है सेक, तो कोस 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, तो सेक 45 डिग्री का मान हो जाएगा √2। तो √2 प्लस कोट 30 डिग्री, तो टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, और टेन का ही उल्टा क्या होता है, कोट, तो कोट 30 डिग्री का मान हो जाएगा √3। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी। 11 नंबर है, बिंदु 2 3 तथा 4 1 के बीच की दूरी, तो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बराबर होता है √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का क्या होता है, होल स्क्वायर होता है। ये दूरी फॉर्मूला है। तो ये जो पहला है x1 पहले भुज होता है, उसके बाद कोटि आता है, तो x को भुज बोलते हैं, y को कोटि बोलते हैं। तो x1 y1 x2 और y2, इसका मान रख देते हैं, अंडर रूट क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो देखिए x2 तो 4 हो गया, x2 तो 4 माइनस, और x1 हो गया 2, तो 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस, और y1 क्या है, y1 है 3 और y2 है 1, तो 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 में से 2 गया 2, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, प्लस 1 में से 3 गया -2, तो -2 का अभी स्क्वायर करेंगे तो 4 ही आएगा, तो बराबर हो गया √8। तो 8 तो √8 है नहीं, तो इसको हम तोड़ देंगे 4 गुना 2 पर, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 2√2 आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। 12 नंबर क्वेश्चन वही है कि दूरी बताना है, ये साइन थीटा और 0 है, और 0 ये cos थीटा, तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर, तो x2 का मान है 0, 0 माइनस ये साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान है a cos थीटा, और y1 का मान है 0, तो 0 हो गया यहाँ पे होल स्क्वायर। तो देखिए 0 में से अगर a साइन थीटा को घटाएंगे तो माइनस a साइन थीटा बचेगा, तो a साइन थीटा का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, और a cos थीटा में से 0 जाएगा तो a cos थीटा बचेगा, प्लस a स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बचेगा, बराबर। देखिए ये दोनों में कौन शामिल है, a स्क्वायर शामिल है, तो a स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा, तो इसका मान क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ पे रूट क्या बच जाएगा, a स्क्वायर बचेगा, a स्क्वायर का मान क्या होता है, रूट का, रूट में अगर a स्क्वायर रहेगा तो बाहर क्या निकलेगा, a निकलेगा, तो 12 का कितना ऑप्शन हो गया, ऑप्शन ए। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि समकोण त्रिभुज में, तो एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज यहाँ पे हो गया दोस्तों, ए बी और सी। तो लंब आधार तथा कर्ण के बीच में क्या संबंध होता है, तो यहाँ पे यही तो होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर।
तो कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा? ऑप्शन ए। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बार बार आ रहा है, तो इस तरह का क्वेश्चन में क्या है, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर, और यहाँ पे रख देना है कि कौन x1 है कौन y1 है। तो देखिए x2 क्या है, x2 है माइनस ए और x1 है a, यहाँ भी हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 के जगह पे क्या आ जाएगा माइनस b, और यहाँ पे y1 माइनस y1 ये हो जाएगा होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए दोनों क्या हो जाएगा, -2a हो जाएगा, -2a के होल स्क्वायर प्लस -2b के होल स्क्वायर। तो ऊपर में लिखते हैं दोस्तों, तो अंडर रूट हो गया 2 दूनी 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 कॉमन ले लिए, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो बराबर क्या हो जाएगा, 2 बाहर निकल जाएगा और रूट में रह जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन है, 2 रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का 1/2, साइन 45 डिग्री का 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। तो √3/2 और गुण कोस 45 का 1/√2 और गुण कोसेक 45 डिग्री, तो कोस साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, तो साइन का ही उल्टा होता है कोसेक, तो कोसेक 45 डिग्री का मान कितना होता है √2। यहाँ से यहाँ खत्म, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा √3/2। तो यहाँ 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सभी वृत्त और वर्ग होते हैं। देखिए वृत्त जो होता है सर्किल ऐसा ही बनेगा, अगर बड़ा वृत्त रहे या छोटा वृत्त रहे, सभी क्या रहेगा, सभी का रूप समान ही होगा। तो सभी वृत्त और वर्ग क्या होता है, आपस में क्या हो जाएगा दोस्तों, समरूप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समरूप। तो 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ में कोण ए बराबर कोण डी। पहले त्रिभुज ए बी सी बनाते हैं, तो ए बी सी और त्रिभुज क्या है डी ई एफ। कह रहा है कि कोण ए बराबर कोण डी, तो इसके बराबर है ए, और कोण बी बराबर है कोण ई, कोण बी बराबर कोण ई, और क्या कर रहा है कि कोण सी बराबर कोण एफ। तो देखिए इसका कोण बराबर रहेगा तो भुजाएं भी क्या होगी, समानुपाती होगी। तो ए बी बट्टा डी ई बराबर बी सी बट्टा ई एफ बराबर ए सी बट्टा क्या हो जाएगा डी एफ। ये होता है, भुजाएं क्या हो जाएगी, समानुपाती हो जाएगी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आ जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि थीटा केंद्रीय कोण वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो इसका क्या हो जाता है, थीटा बटे 360 गुने पाई आर स्क्वायर। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला है, तो ऑप्शन बी। चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है थीटा बटा 360 गुने 2 पाई आर। तो इसका जो भी मान है 60/360 गुने 2 गुने पाई का मान हो गया 22/7 गुने आर का मान है 84। तो देखिए 6 बार में खत्म हो गया 60, ये 12 बार में खत्म हो गया 84, 14 12 खत्म हो गया, तो 22 दूनी 44 दूनी 88 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। 20 नंबर कह रहा है कि आर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की परिमिति होती है। तो देखिए अर्धवृत्त तो ऐसे ही होता है, तो अगर ये पूरा रहता तो 2 पाई आर हो जाता, लेकिन आधा है तो 2 पाई आर/2 यहाँ पे हो गया प्लस, अगर ये त्रिज्या है तो परिधि बराबर, या परिधि बोले या परिमाप बोले, तो चारों बगल से कितना कितना घिरा हुआ है, तो आर प्लस आर से भी तो घिरा हुआ है, तो 2r हो जाएगा, तो 2 से 2 खत्म, तो पाई आर प्लस क्या बच गया, पाई आर प्लस 2r। कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन सी। तो 20 का हो जाएगा सी।
चलिए 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई 2 गुनी कर दी जाए तो क्षेत्रफल में वृद्धि होगी। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, यही होता है भुजा स्क्वायर। तो देखिए अगर भुजा यहाँ पे 2 गुनी कर दी जाए तो 2 के स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या गुनी हो जाएगी 4 गुनी। लेकिन क्षेत्रफल में वृद्धि कितना होगा, पहले अगर 1 रहता तो 1 के स्क्वायर तो 1, अब कितना हो गया 4 हो गया, तो वृद्धि कितना हो गया तो 3 का, तो 3 गुना वृद्धि हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कितना वृद्धि हो जाएगा, तो 3 गुना आंसर आ जाएगा। तो इसमें तो ऑप्शन कोई नहीं नहीं है। अगर यही रहता कि कितना होगा क्षेत्रफल कितना हो जाएगा तो 4 गुना हो जाएगा, 3 गुना, तो ऑप्शन में तो है नहीं, इसको छोड़ देते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बहुलक। तो देखिए बहुलक बराबर थ्री माध्यिका -2 माध्य, इसको याद रखना है। बहुलक बराबर 3 माध्यिका -2 माध्य, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 3 माध्यिका -2 माध्य, तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 3 माध्यिका -2 माध्य। देखिए संचयी बारंबारता सारणी का उपयोग होता है, तो किसमें होता है माध्य में भी होता है, माध्यिका में भी होता है और बहुलक में भी होता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। देखिए 24 नंबर करें किसी आंकड़े का मध्यमान और माध्यिका क्रमशः 8.9 और 9 हो तो बहुलक क्या होगा, तो बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका, तो माध्यिका यहाँ पे कौन सा है 9, 3 गुने 9 -2 माध्य होता है, तो 2 गुने 8.9 तो बराबर हो गया 27 माइनस 9 दूनी 18, 8 दूनी 16, 1 17, तो घटाने पर क्या आ जाएगा 9.2, तो क्या हो जाएगा दोस्तों 9.2, तो ऑप्शन सी 24 का हो जाएगा सी। 25 नंबर प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका पूछ रहा है, तो अभाज्य संख्या पहले लिखते हैं। तो प्रथम अभाज्य संख्या कौन हो जाएगा 2 हो जाएगा। 2 ऐसा अभाज्य संख्या है जो सम संख्या भी है। अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसका 2 ही गुणनखंड रहे हैं, मतलब या तो 1 से कटे या स्वयं से कटे, तो 2 1 से बड़ी होना चाहिए संख्या। 2 हो गया, 3 हो गया, और क्या हो जाएगा 4 नहीं 5 हो जाएगा, 6 नहीं 7 हो जाएगा, 8 नहीं 9 नहीं 10 नहीं 11 हो जाएगा, 12 नहीं 13 हो जाएगा, 14 नहीं 15 नहीं 16 नहीं 17 हो जाएगा, 18 नहीं 19 हो जाएगा। कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। तो देखिए माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाते हैं, तो इसको हम सजा दिए हैं और बीच में जोड़ा लगा कर देते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे इधर से 3 चल गया तो इधर से भी 3 चल गया, तो बीच में क्या बच गया दोस्तों 7 + 11, तो इसको जोड़ के 2 से भागा मार दीजिए, तो 18/2, तो बराबर क्या आ गया 9 आंसर आ गया। तो कौन सा ऑप्शन है ऑप्शन बी। यही अगर 9 गो रहता तो क्या करते 4 गो इधर से 4 गो इधर से, तो बीच में जो आ जाता वो डायरेक्ट माध्यिका बन जाता, लेकिन बीच में आया नहीं, तो बीच में 2 गो आ गया, तो दोनों के जोड़ के 2 से भागा दे देंगे। ये 26 नंबर क्वेश्चन। तो प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल का फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ऑप्शन बी। 27 नंबर कह रहा है कि दो क्रमिक विषम संख्याओं का योग सर्वदा किस संख्या से विभाज्य होता है। सबसे छोटा विषम संख्या 1 होता है, उसके बाद क्या होता है 3, तो क्रमागत बोल रहा है, तो क्रमागत तो 1 और 3 आ गया, तो इस संख्या का योग करते हैं तो योग कितना हो गया 4, 4 किससे कटेगा 4 से कट रहा है। और भी एग्जाम्पल देखते हैं 3 और 5, क्रमागत हो गया 3 और 5, इसका योग कितना हो जाएगा 8, ये किससे कट रहा है 4 से कट रहा है। 5 और 7, इसका योग कितना हो गया 12, तो ये किससे कट रहा है 4 से ही कट रहा है, तो किससे विभाज्य होता है 4 से विभाज्य होता है, तो ऑप्शन ए। देखिए 28 नंबर क्वेश्चन, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा होता है, तो परिमेय संख्या को अगर आपस में गुना करेंगे तो क्या बनेगा परिमेय संख्या ही प्राप्त होगा, तो 28 का क्या हो जाएगा सी। 29 नंबर साइन 30 डिग्री गुने कोस 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2
अब उन्हें कोस 30 डिग्री का मान होता है √3/2, तो क्या हो जाएगा, √3/4 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी 29 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होती है? पीछे आया था क्वेश्चन, क्या होती है दोस्तों, समानुपाती होती है। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो ये बहुत ही एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ये जो मंथली एग्जाम होता है, आप उसको क्या करिए कि सोल्व करते जाइए। जैसे एग्जाम तो आप दे ही रहे हैं, बाकी जो क्वेश्चन छूट जाता है उसका आप बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस करिए, क्योंकि इसी प्रकार का क्वेश्चन आपको बोर्ड में भी मिलेगा। तो चलिए, धन्यवाद जुड़ने के लिए।